आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब पहला इन्होंने हमें दिया है 2 की गुणा करनी है 1768 में और फिर उसकी गुणा करनी है 50 में। दूसरा दिया है 4 की गुणा 166 से और फिर उसकी गुणा करनी है 25 से। फिर तीसरा दिया है इन्होंने 8 की गुणा करनी है 291 से और फिर उसकी गुणा करनी है 125 से। तो देखिए, अगर आप इसकी गुणा सीधा सीधा करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए उन्होंने हमसे कहा है कि उसको उपयुक्त क्रम में लगाकर तब गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर मैं साहचर्य नियम का प्रयोग करूँगा। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम ये कहता है कि आप नहीं, साहचर्य नहीं, क्रम विनिमय नियम, माफ़ कीजिएगा, क्रम विनिमय नियम होता है। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि हम किन्हीं दो संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 2 गुणा 3 है तो इसको मैं 3 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 तिया भी 6 होता है और 3 दूनी भी 6 होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो ये अगर मैं 1768 और 50 का क्रम बदल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 50 और गुणा 1768, इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, बाकी 2 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और फिर उसकी 1768 में गुणा हो जाएगी। तो देखिए अब कितना आसान हो गया ये। अब बस इसमें 2 जीरो लग जाएंगी तो 1768 और 2 जीरो लग गई। ये आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए कितनी आसानी से हो गया। अब बी करते हैं। बी में क्या कहा है इन्होंने, 4 गुणा 166 और फिर उसकी गुणा करनी है 25 से। तो फिर से वही क्रम में नियम लगाएंगे। तो 166 और 25 का मैं क्रम बदल दूंगा तो क्या होगा, 4 गुणा 25 और गुणा 166 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 और इसकी फिर 166 से गुणा हो जाएगी। तो इसमें बस कुछ नहीं होगा, 2 जीरो लग जाएंगी बाद में। तो ये आपका उत्तर आ गया। ये कितनी आसानी से हो गई गुणा। अब इसके बाद तीसरे भाग में कहा उन्होंने 8 गुणा करनी है 291 से और फिर उसकी गुणा करनी है 125। तो 8 गुणा 291 और उसकी गुणा करनी है 125 से। अब की बार मैं क्या करूँगा कि 8 और 291 का क्रम बदल दूंगा। तो क्या होगा, 291 गुणा 8 और 125 तो अपनी जगह है ही। अब देखिए 125 की 8 में गुणा होगी तो कितना होगा बताइए। 125 दूनी होता है 250 और 250 चौका कितना होता है 1000। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 जो लिखा है 4 गुणा 2 गुणा 125, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखिए 125 दूनी कितना होता है 250 और फिर 250 की 4 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 291 गुणा 1000। तो बस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 291 और 1000। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से कितनी आसानी से हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।